छोड़ दिए, ठीक है, शीर छोड़ दी उन्होंने। शीर छोड़ने के बाद उन्होंने मकसद उनका 10 घंटे 11 घंटे इस तरह की नींद ज़रूरी है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र बढ़ते जाता है तो 8 घंटे पे आ जाता है, ठीक है। जब इंसान 40 साल 45 से ऊपर हो जाता है तो नींद की कमी आना शुरू हो जाता है, नेचुरली ऐसा है। जब उम्र बहुत बढ़ जाता है 60-70 तक पहुंच जाता है तो वो 6 घंटे हो जाता है। तो उससे अगर बढ़ जाता है तो और कम हो जाता है, और अगर उसी पे बढ़ जाता है मेरी तरह 2 घंटे सो जाता है। आपकी एक मिसाल याद आ रही है, यहाँ पे कहना मुनासिब नहीं है, जो एज के साथ साथ इंसान की लाइफ चेंज होती है। नहीं, आप जो भी कहना है कह दो, ऐसा मत कहें कि आपके मुनासिब नहीं, वो बताएंगे तो आप ही की एज, कितनी एज जब अल्लाह ताला उम्र बांट रहा था, इंसान ने क्या क्या कहा, वो आप सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, वो मैं नहीं सुनाता हूँ, बड़े अजीब बातें आ जाता है उसमें गद्दा भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, उसमें उल्लू भी आ जाता है, अजीब से हो जाता है, वो कहानी अजीब से। मैं नहीं सुनाना चाहता, अगर आप सुनाना चाहते हो खुद ही सुना लो। मैं नहीं सुना, क्योंकि किसी ने मेरे पे इतराज किया था ना कि अल्लाह में जब उम्र बांध रहा था ना, तो उनमें से इंसान को जो दिया था लालची है, 30 साल उम्र दिया था। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने बताया था कि नहीं अल्लाह में, क्योंकि इंसान लालची है, अल्लाह में ये काम है, थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और दे। कहते वहां पर गधा खड़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं दे देता हूँ 10 साल, मैंने क्या करना है, बोझ ही ले जाना है ना, मैंने बाप तो बोझ ले जाने के बजाय इसी को दे दे, उम्र कम हो जाएगी, बेहतर है। तो वह दे दिए। अब खाला जब 30 साल पूरे हो जाए तो शादी हो जाती है ना जी। तो आपको पता है शादी होने के बाद क्या होता है, इंसान वो भी ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, इस तरह की इंसान जो है ना ले आता रहता है घर में, अगर गायब हो जाता। 40 साल उम्र हो गए, 40 साल के बाद बता रहे थे कि नहीं ये भी अल्लाह में ये बहुत कम है, प्लीज कुछ और दे दो, कुछ और हो जाए, कुछ उम्र हो जाए। तो वहां कहते हैं वहां पर कुत्ता खड़ा था, उन्होंने कहा था मैंने क्या करना है, उम्र भौंकना ही है, 10 साल मेरे ले ले। तो 10 साल उम्र जब उन्होंने दे दिए। अब खाला आपने देखा होगा जब 40 साल उम्र हो जाए तो बच्चे पैदा हो जाते, थोड़ी बड़ी हो जाते है ना, जी बिल्कुल। होता है कि नहीं, बड़ी हो जाते तो उस हालत में क्या होता है, ओ ये मत करो, ओ नहीं ओए, होता है ना, बच्चों के साथ हर वक्त बोलना पड़ता है, हाँ ऐसा ना करे, ओ ये ऐसे, कैफियत खराब हो जाते हैं इंसान के। तो वो कौन सा लाइफ, मैं नाम नहीं लेता हूँ, रहने दो। अब आते हैं कि अब उन्होंने उनकी 50 साल हो गए उम्र ना, अब 50 साल के जब हो गए तो अल्लाह में कहते हैं फिर कह रहे थे कि उम्र कम है, अल्लाह कुछ और दे दो प्लीज, कुछ ये बहुत कम है, कुछ और उम्र दे दो मुझे। तो अल्लाह ने वहां पर अल्लाह ने तो बस जो किया हुआ था वो तो नहीं दे सकता था, जितना 30 साल बस था काफी था। तो वहां पर कहते हैं उल्लू बैठा हुआ था, उल्लू ने कहा था मैंने रात को जागना ही है तो 10 साल मेरा ही ले लो। कि पता नहीं 20 साल दिए कि 30 साल दिए उनको। अब जब 50 साल हो जाते हैं तो नींद कमी आ जाते हैं, है ना, होता है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो उसके बाद फिर रात को जागना ही होता है ना। डॉक्टर साहब क्या ये बात जो है एक लतीफा है कैसे, मगर जब हम देखते हैं कि जब 30 साल की उम्र हो जाते हैं वाकई इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, शादी हो जाती है तो इंसान, लेकिन बहुत से लोग होते हैं खुश भी होते हैं, बिल्कुल नींद अच्छी, सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। हम एक आपसे एक मजाक करें बस वैसे, मगर जब 40 साल हो जाते हैं तो वाकई थोड़ी नींद में कमी आ जाती है जी। कुछ लोगों की 95%, 5% के फिर भी नहीं होंगे। इस तरह जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाएगी तो 50 साल में नींद हकीकत में कमी आ जाती, 8 घंटे से ऊपर हो ही नहीं सकता। अब देखिए
जवानी नौजवानी में हम 12 घंटे भी सो जाते हैं, कभी कभी तो 15 घंटे भी सो जाते हैं। 18 मैंने ऐसे लोग देखे जो कि यकीन माने 18-16 घंटे सो जाते, 16-18-17 घंटे सो जाते। हैरानगी होती मुझे। और इस तरह के जब उम्र बढ़ते जाता है तो नींद बिल्कुल कमी आ जाए, 6 से तकरीबन 4 इस तरह के हो जाते। अब मैं अभी खालदा, मैं अभी मैं जवान, मेरा नींद का दौरानिया यकीन माने 2 घंटे, 2 घंटे मैं सो जाता हूँ, सिर्फ 2 घंटे मेरा नींद का दौरानिया। अब ये लोग हैरान रहेंगे कि अगर आप हमें सिखा रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं सोता है। मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं आपको सच कहूँ, मेरी और सबसे बढ़ के ये है कि आपके पास समदा हीलिंग एनर्जी है जो आपको फ्रेश 2 घंटे सो जाता हूँ तो फ्रेश उठता हूँ और अपने टाइम को जाया नहीं करता हूँ। अगर जितने भी टाइम मैं गुजारा हूँ तो वो मैं किसी काम, मैं तहरीरें करता हूँ, लिखता हूँ, मैं फजूल टाइम कभी जाया नहीं करता हूँ। मेरा फोन पे अगर बात होता है तो मुख्तसर होती, बस पूरी पॉइंट बात किए और बस खत्म कर दी मैंने। इसी तरह अगर स्टूडेंट भी डॉक्टर साहब इसी तरह से हैं कि जब वो समदा हीलिंग एनर्जी कर लेते हैं तो अगर उनकी नींद जो है वो उसमें वो सुकून से नहीं सो पाते हैं या उनको नींद नहीं आ रही होती है, तो आपने देखा जब हमारी वर्कशॉप का एंड होती है तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे होते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं, तो वो सुबह उठ के वापस आ जाते हैं वर्कशॉप पे और वो कहते हैं कि हम जस्ट 2 घंटे या 3 घंटे सोए हैं लेकिन उसके बावजूद हम बहुत फ्रेश हैं। फ्रेश है, तरोताज़ा है। बात यह है कि सबसे अहम तरीन काम जो है खालदा वो है कि आपने इस टाइम को मैनेज करना और टाइम को इस्तेमाल करना, यूज़ करना टाइम को, बिल्कुल ये ज़रूरी होते हैं। अफसोस की बात ये होता है कि लोगों की जो टाइम है वो इतने फजूल में चले जाते और नींद का खौफ होता है। नींद पता है क्यों नहीं आते, यानी उन्होंने टाइम पे सोना है, खौफ होता है, वो सोए भी ना तो जाग रहे होते हैं। यानी जब इंसान बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है कि मुझे सोना है, नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए तो नींद नहीं आते, क्योंकि नींद ऐसी चीज है जितनी ज्यादा उस पर फोकस रहेंगे नींद नहीं आएंगे, उड़ जाएंगे। सही, बेफिक्र है, सोए नहीं सोए परवाह ही मत रखो। 2 घंटे सोना खालदा कितनी काम करते रहे। खालदा मुझे तकरीबन मुझे अब 10 साल हो गए कि मैं 2 घंटे 3 ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में सोया, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं है कि कभी मैं 8 घंटे सोया हूँ, मुझे कभी याद नहीं है। यकीन माने मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मेरी उम्र के हिसाब से मुझे 8 घंटे सोने चाहिए, ठीक है, कम से कम 7 घंटे 6 घंटे तो मुझे सोने चाहिए, मगर मुझे याद नहीं है कि मैं इतना कब सोया हूँ। मुझे सिर्फ ये जो बेख्वाबी है 4 घंटे से ऊपर मुझे याद नहीं है कि मैं इतने घंटे के। बेख्वाबी से हमारी फिजिकल बॉडी पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल खालदा, देखिए असर पड़ते हैं। नींद को पूरा करनी चाहिए, मेरी तरह नहीं कि आप मेरे से बस, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने माइंड को कंट्रोल करता हूँ, बॉडी को कंट्रोल करता हूँ, इमोशन को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। 2 घंटे सो जाता हूँ तो फ्रेश उठता हूँ, तरोताजा होता हूँ, हमेशा तरोताजा, नेचर के साथ कनेक्ट। बिल्कुल, हमेशा आपने देखा टीवी पे मुझे, हर जगह पे आपने देखा क्लासेस देते हुए, कहीं पे भी फ्रेश होता हूँ, तरोताजा होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स होता हूँ। और एक चीज और कि मेमोरी लॉस होते हैं ना, मेमोरी जो है ना कमजोर हो जाते हैं, आपको पता है, बेख्वाबी से मेमोरी बेख्वाबी से वीक हो जाती है, जहानत में कमी है, यानी कमजोर हो जाते हैं। तो याद रखिए कि आप नींद को जरूर पूरा करें, ये नहीं कि मेरी चीजों पे आप अमल करें कि आप 2 घंटे सो जाए और बस बात खत्म, फ्रेश है। आपने जरूर 8 घंटे नींद लेना है। नींद डॉक्टर साहब हमारी जरूरत है या आदत है? जरूरत पे मेडिकली जरूरत है, मेटाफिजिकली आदत है, मेडिकली जरूरत है। यानी अगर इंसान ना सोए तो उसको साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, हो सकता है, मेमोरी का प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा आ सकता है, बहुत से कुछ आ सकता है, फिजिकल बीमारियां बहुत बढ़ जाते हैं, इंतहाई बीमारियां बढ़ते हैं बेख्वाबी से। मेडिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेडिकली आपके एक
टाइम होते हैं जो कि एक टाइम पे आपकी ये जो मशीन है उनके लिए कुछ आराम चाहिए, कुछ हिस्से उसके ऑफ होना चाहिए, कुछ जाग जाने चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सोएं, आराम करें, बिल्कुल अच्छा है। जानबूझकर ना, देखिए अगर कोई शख्स टीवी देखते हैं, आजकल लोग आदि हुए कि वो अजीब माँ वो माँ बनेगी तो क्या हो गया, देख रही हूँ। नहीं चलते चलते वो जो है ना, यानी टीवी के बाद नींद ही नहीं आते उनको, टीवी चलेंगे तो वो सोएंगे। आप बताएं ऐसी माँ कैसे माँ बन जाएगी, वह बच्चों को क्या तरबियत देगी, उनके घर के माहौल क्या बनेगा, उसी वो छोटे बच्चे क्या सीखेंगे। फिर उसे गिला करता है, बच्चों को डांटते हैं, कोई और को डांटते है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम क्यों जागते हो, तुम क्यों ऐसा करते हो, तुमने मेरी नींद को खराब किया, तुमने फलां किया, तुमने वो किया। याद रखना है कि ऐसे हालात में आपको किससे गिला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद ऐसा करें। ऑफ करें, नींद से 1 घंटे पहले टीवी खत्म, बंद करो बिल्कुल। लाइट है, कोशिश करें बंद करें। अगर नींद नहीं आते तो काम करें। काम क्या करें, कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ ऐसा कुछ करें जो जिससे आपको नींद आ जाए। मैं याद है मुझे मैथ, जब मैं खालदा पढ़ता था, जब भी मैथ मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता था ना, तो जब मैं किताब सामने लाया था तो नींद आ जाती, मैथ शुरू कर देते तो नींद आ जाती रात को। इसी तरह डॉक्टर साहब आप देखिए, अगर मेरी टीचर ने बताया कि ये बुरी आदत है, किताब लेते हुए ना सोए, रात को साइड पे रखिए, नींद का टाइम अलग है। बल्कि डॉक्टर साहब ये भी अभी रिसर्च से सामने आया कि जब आपके एग्जाम होने वाले होते हैं तो आप एग्जाम के जो दिन होते हैं उसमें बच्चों को बहुत होता है कि अभी हम ये बुक जो है ये दोबारा से शुरू करके एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें, इसको दोबारा से तैयारी कर लें। तो उसमें ये होता है कि जब हम बार बार उस पर तवज्जो देते हैं तो वो हमारे माइंड से बिल्कुल निकल के होते हैं कि क्या था क्या नहीं था, गड़बड़ हो चुका होता है सारा। तो साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि आप जब एग्जाम देने से पहले रात को जो रात है उससे जो है उसने आपने 2 घंटे पहले बुक को बिल्कुल ऑफ कर दें। और HMF में भी ये होता है कि HMF में भी हम बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी जो स्टडी है उसको बेहतर बना सकते हैं। HMF के जो PMBL है उसमें फार्मूले हैं, उसमें बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। और सुबह कॉलेज या स्कूल जाने से पहले बुक नहीं देखें, ताकि वो जो पहले है जब हम उसको पढ़ने के बाद सो जाते हैं तो वो हमारे लाशऊर में जाके या शऊर में जाके वो फीड हो जाता है, जो अगले दिन हम जब एग्जाम पे बैठते हैं पेपर देने के लिए तो वो हमें चीज़ें याद होती हैं जो हम एक दिन पहले से पढ़ चुके होते हैं। सही, बिल्कुल खालदा। ये है कि जिस तरह हम PMBL में सिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी स्टूडेंट आए उन्होंने सीखा है नींद का तर्ज, और उन्होंने अहमियत इतना ज्यादा नहीं तो उनको नींद आ जाता है। अब जितना ज्यादा हम फोकस रहेंगे नींद पे तो नींद हमारे खराब होना शुरू हो जाता है। तो आप प्लीज ऐसा करें कि आप नींद को इतनी ज्यादा तरजीह न है जो कि नींद आपके उड़ जाए। सबसे ज्यादा तरजीह दें अपने को, अपनी दुनिया को, अपने सुख को दे दे, अपने जो तजुया जो आपकी जिम्मेदारी